अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक सेकेंडरी फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फील्ड ऑफ फोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या फील्ड क्या होती है। बच्चों, फील्ड किसी भी एरिया को आप कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेस को कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह को कह सकते हैं, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में, ठीक है। चार्ज के सराउंडिंग में जो भी स्पेस होगी, जो भी जगह होगी, ठीक है, उसको हम फील्ड कहेंगे। और क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम कहते होते हैं उसको। तो उससे बनने वाली जो फील्ड होगी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जाएगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी पाथ होगा, ठीक है। किसी भी चार्ज के अराउंड, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, या तो ट्रैक्शन की या तो रिपल्जन की। तो फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन और स्पेस, ये एक रीजन है या स्पेस है अराउंड अ चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड, इन विच द चार्ज कैन फील ऑफ दैट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। बेसिक जो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है या स्पेस है किसी भी चार्ज के अराउंड, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर या तो ट्रैक्शन की फोर्स लगेगी या तो रिपल्जन की फोर्स लगेगी। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, तो इसके सराउंडिंग में ना ये फील्ड होगी। लाइक मैं कहता हूँ ये इसकी सारी की सारी फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड में जो जो चार्ज आता रहेगा उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्जन, लाइक मैं कहता हूँ इसमें अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज आया तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया तो वो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो लेकिन कंडीशन ये है कि दूसरे चार्ज को ना इसकी फील्ड में आना लाजमी है, ठीक है। अगर वो फील्ड से बाहर है, लाइक मैं कहता हूँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा होगा, तो इसके ऊपर वो कोई भी इफेक्ट नहीं काज करेगा, क्योंकि वो उसकी फील्ड से बाहर है। अब बात करते हैं जो फोर्स हम डिस्कस करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम कहते हैं, ये जो कि अट्रैक्शन की भी होती है और रिपल्जन भी की भी। तो इनका ओरिजिन कहाँ से है, यानी कि कहाँ से ये फोर्सेस डेवलप होती हैं, कहाँ से आते हैं। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, ग्रेविटेशन लॉ एंड कूलम्स लॉ, ये जो ग्रेविटेशन लॉ है या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको हम कहते हैं, कूलम लॉ हेल्प अस टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रखिए बच्चों, जो ग्रेविटेशन लॉ है जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स को, और जो कूलम लॉ है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को, जिसके अंदर अट्रैक्शन रिपल्जन फोर्स आती हैं, इनकी मैग्नीट्यूड को, यानी कि फोर्स कितनी ज़्यादा है कितनी कम है और इनकी डायरेक्शन किधर होगी, उसको फाइंड करने के लिए हम इन दोनों लॉज को यूज करते होते हैं। हाउएवर वन में क्वेश्चन, इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेज, यानी कि फोर्सेस आती कहाँ से है, यानी कि जो अट्रैक्शन की फोर्स है, रिपल्जन की फोर्स है, इनका ओरिजिन कहाँ से, कहाँ पे या कहाँ से ये डेवलप होती हैं। पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ दीज फोर्सेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि एक मैस से दूसरे मैस में ट्रांसमिट कैसे होती है, यानी कि एक मैच दूसरे मैच में ट्रांसफर कैसे होंगी, उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्जन कैसे होगी, और एक चार्ज से दूसरे चार्ज में कैसे ये ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखें बच्चों, अभी तक स्टिल अननोन है। द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो ओरिजिन है, ठीक है, इज स्टिल अननोन। दैट इज वाई दीज फोर्सेज आर कॉल्ड बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। इनका क्वेश्चन अभी तक स्टिल अननोन है, यानी कि हमें कोई पता नहीं है कि फोर्सेस कहाँ से आती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये बाय नेचर, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ इनके अंदर रख दी गई है, ठीक है, कि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या करना है, रिपेल करना है, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। लेकिन क्यों करना है इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ सके। तो माइकल फेराडे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फेराडे का कॉन्सेप्ट क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड के रेलिवेंट, तो याद रखिए बच्चों, टू एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस माइकल फेराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये जो ट्रांसमिशन है एक मैच से दूसरे मैच तक फोर्स की, या एक चार्ज से दूसरे चार्ज की, तो माइकल फेराडे ने इसके बारे में क्या बताया था, इसने कॉन्सेप्ट दिया है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेराडे इट इज इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी, हाँ ये बात याद रखिएगा कि जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फोर्स ट्रांसमिट होती है, या अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्जन की फोर्स है, याद रखिएगा बच्चों, ये उस चार्ज की, उस बॉडी की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ज़ाती खसूसियत है उसकी, उसकी अपनी ये ज़ाती खसूसियत है ऑफ नेचर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो ये उसकी अपनी खसूसियत है कि कोई भी चार्ज होगा तो उसकी सराउंडिंग में क्या है, जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद होगी। तो इसके और मज़ीद भी डिस्कशन करते हैं।
तो a charge produces an electric field in the space surrounding it in the form of sphere, ठीक है। लाइक मेरे पास एक चार्ज, जैसा कि मैंने अभी आगे भी डायग्राम बनाई थी बच्चों यहाँ पे, तो मैं फिर बना के आपको बता देता हूँ। लाइक मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से जो फील्ड होती है बच्चों, वो याद रखिएगा आउटवर्ड होती है, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का ही उसके डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये कुछ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो स्फीयर की फॉर्म में होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि 3D व्यू आपको मिलेगा इसको देखने को। दूसरा, दिस फील्ड इज टेस्टेड ओनली बाय टेकिंग अनदर चार्ज इन द फील्ड। याद रखें, अगर आपने फील्ड टेस्ट करनी है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की फील्ड है, तो हमने इसके सराउंडिंग में ना कोई एक और चार्ज लेके आना है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो चार्ज की जो फील्ड है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर दूर से अट्रैक्शन रिपल्जन हुई, इसका मतलब वो चार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप उसके बिल्कुल करीब गए तो फिर उसने अट्रैक्शन या रिपल्जन की, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या है, वो कम है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों क्या, इंटेंसिटी का मतलब आ जाएगा यहाँ पे शिद्दत, ठीक है। तो पावर कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, उसकी शिद्दत कितनी होगी, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आप एक चार्ज की फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को ला के रख देते हैं, लाइक ये चार्ज है हमारे पास, यहाँ पे मैं एक दूसरे चार्ज को ला के रख देता हूँ, जाहिर सी बात है पॉजिटिव पार्टिकल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब जितनी ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा ना इस जगह पे, ठीक है, तो ये उसकी कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इस जगह पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट, तो याद रखिएगा उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। ये डिपेंड करती है कि आपने जिस जगह पे उस चार्ज को रखा है किसी चार्ज की फील्ड में, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। अगर बच्चों फोर्स ज़्यादा लगेगी, इसका मतलब क्या है कि वो उस चार्ज की जो इंटेंसिटी है या उस चार्ज के ऊपर चार्ज की वैल्यू वो क्या है, वो ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें, तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंसिडर चार्ज क्यू विच प्रोड्यूसेस अ फील्ड। हमारे पास लेट सपोज कोई एक चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में जो है ना फील्ड प्रोड्यूस हुई हुई है। व्हेन अ चार्ज क्यू इज प्लेस इन द फील्ड, द चार्ज क्यू इंटरेक्ट विद द क्यू टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय। जैसा कि मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, तो ये डॉट जो है ना, डॉट ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसा कि ये इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है फील्ड की जो है डायरेक्शन, वो नेक्स्ट टॉपिक में चलो रिटर्न में बात करेंगे। तो सारे सारे डॉट्स जो है ना, ये बता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे डॉट ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। ऊपर वाली साइड में देखें तो डॉट्स कम है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, कम है। इस तरह एक चार्ज हो गया ये, इसके पास हम एक पॉइंट चार्ज लेके आ रहे हैं, इसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। इसकी सराउंडिंग में देखें तो आपको डॉट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके करीब जो है वो डॉट ज्यादा है, दूर डॉट कम है, इसका मतलब क्या है कि इसके नियरेस्ट पॉइंट पे फील्ड ज़्यादा है, और जो आउटर एज है या आउटर साइड पे आपकी फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो ही मैं इस चार्ज को इसके करीब लेके आऊंगा, यानी कि इसकी फील्ड में लेके आऊंगा, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर क्या लगेगी, इस पॉइंट चार्ज के ऊपर बच्चों लगेगी फोर्स, ठीक है। जो कौन लगाएगा, जो ये लगाएगा ये चार्ज, इसकी फील्ड जो है ना उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। अब इसके ऊपर हमने फोर्स मेजर करनी है ना, फोर्स, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये कैसे फॉर्मूला बना, अब इसकी हम बात करते हैं। तो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वहाँ पे फील्ड उतनी ही ज़्यादा है। याद रखें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। आप इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट आ जाएगा, वेयर एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एंड क्यू, जो क्यू है वो चार्ज है, और जो एफ जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या है, फोर्स है, जो कि जो है वो चार्ज लगा रहा है, जो है वो पॉइंट चार्ज के ऊपर। द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट शुड बी वेरी स्मॉल। याद रखिएगा जो टेस्ट चार्ज है, जो हम चार्ज के करीब लेके जा रहे हैं, जो है टेस्ट चार्ज, वो बहुत स्मॉल हो, सो डैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द फील्ड, ताकि वो जो है वो, जैसी बात है चार्ज छोटा होगा तो उससे बनने वाली फील्ड भी उसकी छोड़ने में क्या होगी, कम होगी। तो हम इसी वजह से टेस्ट चार्ज को छोटा रखते हैं, ताकि उसकी फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज की फील्ड डिस्टर्ब ना हो। द फील्ड टू बी measured, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ डॉट्स। याद रखिएगा बच्चों, जो स्ट्रेंथ है वो डॉट्स के ऊपर डिपेंड करे। डेंसिटी डॉट से मुराद क्या होगा कि जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जितने डॉट्स कम है इसका मतलब वहाँ पे डेंसिटी क्या है, कम है। तो
यूनिट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्यों बच्चों, यहाँ पे देखें तो फोर्स की यूनिट आ जाएगा न्यूटन, और चार्ज क्या आ गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो सही, ये वेक्टर क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो होगी ना बच्चों, तो इसकी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। और एंड इस डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी बॉडी के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसको टेस्ट चार्ज भी कहेंगे। आप इसको पहले आपने एक चार्ज अज्यूम किया, अब इसकी जो मैंने अभी डेंसिटी का जिक्र किया बच्चों, जहाँ यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब चार्ज ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे डेंसिटी कम है इसका मतलब क्या है, चार्ज यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। अब इस फील्ड में हम एक और एक्स्ट्रा चार्ज लेके आ रहे हैं, इसको आप लोग टेस्ट चार्ज कहें या पॉइंट चार्ज कहें, तो ऐसी बात है। अपार्ट और हमेशा जो फिजिक्स की टर्म में आप लोग टेस्ट चार्ज लेते होते हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते होते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना आपके लिए एज कम्पेयर टू नेगेटिव चार्ज की थोड़ा सा आसान होता है। दैट्स हम टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते होते हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम इसके करीब लेके जाएंगे, तो जो ही इसकी फील्ड में जाएगा, ठीक है, तो इसके ऊपर लगेगी कौन सी फोर्स बच्चों, बताएं जल्दी से, रिपल्जिव। ठीक है, कौन सी फोर्स लगेगी, रिपल्जिव, क्योंकि पॉजिटिव पार्टी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो किस फोर्स के साथ रिपेल करेगा, अब वो वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो एक्सप्रेशन में बच्चों क्या लिखेंगे, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, आप इसको लिख लें क्यू नॉट यहाँ पे, प्लेस इन वैक्यूम प्रोड्यूसिंग इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास है कि इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अ टेस्ट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इन द फील्ड आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। यहाँ पे हमारे पास एक समझ लें कि चार्ज है जिसको क्यू से प्रेजेंट किया हुआ आपने, और इसके करीब आप एक टेस्ट चार्ज लेके जा रहे हो जिसको आप लोग क्यू नॉट कहेंगे। ठीक है, जो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू अकॉर्डिंग टू द कूलम्स फोर्स इज गिवन बाय। अब जैसी बात है, जब आप इसको इसकी फील्ड में लेके जाएंगे बच्चों, जो ही फील्ड में लेके जाएंगे तो इसके ऊपर लगेगी फोर्स। ठीक है, जिसको हम लोग कूलम फोर्स कहते हैं, उसी को हम लोगों ने भी कैलकुलेट भी करना है। तो जैसे कि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कूलम फोर्स का फॉर्मूला निकाला था वो हमें याद है बच्चों, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 था। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज क्यू है और जो दूसरा चार्ज है वो टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोगों ने क्यू नॉट से लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर बेसिकली यहाँ पे यूनिट जो है वो वेक्टर यानी कि डायरेक्शन बताएगा। अब यही वैल्यूम उठा के ना, यहाँ पे एफ उठा के यहाँ पे इस वैल्यू में पुट कर देंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे इसको। तो पुट इन इक्वेशन, तो एफ की जगह बच्चों ये सारी वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। एफ की जगह ये सारी वैल्यू आ गई, ये वाली यहाँ पे एल, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्यू, यहाँ पे नॉट था, यहाँ पे आप लोग इसको ना क्यू नॉट लिख लें अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे इसको क्यू नॉट। ठीक है, तो ये क्यू नॉट 1/, क्यू नॉट इसको लिख सकते हैं सेपरेट करके, तो वो मैंने 1/, क्यू नॉट इसको सेपरेट करके लिख दिया। तो यहाँ पे देखें क्यू नॉट से हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट, तो पीछे रिमेनिंग क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर, और साथ में आर जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे डायरेक्शन के लिए एडिट यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसा कि क्लियर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना वो आर की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं। तो ई का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा आर के स्क्वायर के साथ, और ये बनेगा इनवर्स, यानी कि जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, यानी कि टेस्ट चार्ज को जितना दूर लेके जाओगे उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि इन दोनों के दरमियान में जितना फासला बच्चों आप लोग बढ़ा देंगे, ठीक है, जितना फासला आप लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, उतनी फोर्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय, तो हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन को यहाँ से मतलब यूनिट वेक्टर को हटा दें, तो ये बेसिक आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो इसका है इस टॉपिक का, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन, अब आप याद रखें कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो उसके लिए आपने सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज आपने रखा हुआ है उसके उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, यानी कि वो कितना स्ट्रोंग है। ठीक है, तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उससे बनने वाली उसकी जो फील्ड होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री डिपेंड करती है किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर। दूसरा है मीडियम,
कि आपने जो है वो उसको किस मीडियम में रखा हुआ है, क्या उसकी सराउंडिंग में कोई मीडियम मौजूद है, क्या वो एयर है या कोई और चीज़ है। ठीक है, लाइक मैं इन दोनों चार्ज के दरमियान में कोई चीज़ और रख देता हूँ, कोई मैं बुक रख देता हूँ, तो जाहिर सी बात है मीडियम मैंने जब इसका चेंज कर दिया, यानी कि उसकी पहले एयर था तो उसमें मैंने बुक रख दी, तो जाहिर सी बात है अब फोर्स के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा, फोर्स डिग्री हो जाएगी, क्योंकि आपने कोई थिक मीडियम यहाँ पे रख दिया हो। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी कि डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, आप जो दो चार्जेस को करीब लेके आ रहे हो तो आप ये देखना है कि उन दोनों के दरमियान में फासला कितना है। जितना फासला ज़्यादा होगा बच्चों याद रखिएगा उतनी फोर्स की वैल्यू कम होगी, और फोर्स की जब वैल्यू कम होगी तो उससे बनने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी ना वो भी कम हो जाएगी। तो होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।